हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे आप क्या चीजें होती हैं और किस तरीके के फॉर्म में होते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है इन मैथमेटिक्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। कितना भाई, सेकंड डिग्री। द जर्नल फॉर्म इज, क्या है जर्नल फॉर्म, ध्यान देना। देखिएगा आपके सामने जर्नल फॉर्म दिए गए हैं। क्या है भाई, ये ध्यान दीजिएगा जर्नल फॉर्म क्या है इसमें। ये जर्नल फॉर्म क्या है आपके, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि ये आपके दिए गए हैं किस फॉर्म में, ये आपके दिए गए हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में और इज इक्वल टू 0। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके लिखे होते हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं आपके पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाते हैं, ओनली पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर है। और ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यों कहलाते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इसके हम लोग केवल और केवल फैक्टर करते हैं और इनका हम लोग क्या करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रूट। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा, वेयर x रिप्रेजेंटेड्स अ वेरिएबल और एन अननोन एंड a, b एंड c आर कांस्टेंट। यहां पे आपको दिख रहा होगा a, b और c, ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। विथ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे मैं आपको बता दूं a 0 के इक्वल नहीं होते हैं। इफ a इज इक्वल टू 0, सपोज अगर a इज इक्वल टू 0 हो भी गया तो ये क्या बन जाएंगे, द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे आपके, लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे भाई। क्लियर है। द कॉन्स्टेंट्स a, b एंड c आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पे आपके कांस्टेंट क्या क्या दिए गए हैं, a, b, c, तीनों क्या है आपके कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन ध्यान दीजिएगा द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स, ये a, b, c क्या है आपके, ये आपके अकॉर्डिंग टू मींस क्या, इक्वेशन के अकॉर्डिंग एकदम क्या दिए गए हैं, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स दिए गए हैं और ये क्या है भाई, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, द लीनियर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स और फ्री टर्म्स। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग a को क्या बोलते हैं भाई, a को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स कहते हैं ओनली फॉर a। और b को क्या कहते हैं हम लोग, b को हम लोग कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट्स। b का क्या नाम है भाई, लीनियर कोफिशिएंट्स। b को केवल हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और c को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री टर्म्स कहते हैं। सॉरी, कोफिशिएंट्स नहीं, फ्री टर्म्स कह सकते हैं या फिर कांस्टेंट टर्म्स कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिएगा इसमें, हाँ, क्वाड्रेटिक एंड रूट। देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हम बात कर रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल आपके गिवन है y इज इक्वल टू ax। ठीक है, देखिएगा भाई यहां पे आपके दिए जो गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिए गए हैं आपके, ये क्या है भाई, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको जस्ट बताया था। ठीक है, इसमें हम लोग केवल और केवल क्या फाइंड करते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर यही चीज इक्वल टू 0 अगर हम यूज कर लें तो ये क्या कहलाते हैं, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, 5x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिए गए हैं। क्लियर है। अगर आपका a का वैल्यू 0 हो जाता है,
अगर सपोज 0 हो जाता तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे। और अगर हम लोग क्या करते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपके टर्म्स क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे। क्लियर है? देखिएगा हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, 2 है, दिस मेक्स इट्स क्वाड्रेटिक। ये क्या बना रहे हैं, इनका क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। क्लियर है? द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड, क्वाड मीनिंग व्हाट, स्क्वायर। ये कहां से आए भाई, क्वाड्रेटिक कहां से आए हैं, क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वायर्ड लाइक एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द 2 ऑन द एक्स। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके पावर क्या है भाई, एक्स की पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 दिए गए हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज ले सकते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इन सब चीजों में कोई मिस्टेक नहीं होंगे, कोई एरर नहीं होंगे, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से इसको भाई क्या किया गया, पीपीटी को सेट किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला रूट्स की बात कर रहे हैं भाई। रूट में देखिएगा क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा रूट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया भाई, पहला, और रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके दिए गए हैं, अल्फा क्या है, इनका रूट दिया गया है। यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 इफ, अगर हम लोग ये अल्फा की वैल्यू x की प्लेस पे पुट कर दें, कुछ यूं दिखाई देगा, और इसको जब हम लोग x की प्लेस पे पुट करेंगे 0 के इक्वल आना ही चाहिए, तभी ये इसका रूट कहलाएगा, अदरवाइज इनका रूट नहीं होगा ये। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा इनका रूट है तो x की प्लेस पे हम अल्फा पुट करें तो ये कंप्लीटली 0 के इक्वल होने चाहिए। सपोज x इज इक्वल टू अल्फा, सेटिस्फाई द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, नंबर 2 क्या दिया है कंडीशन, x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है भाई? आगे देखेंगे, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 are called zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। क्लियर है भाई? कोई इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है भाई, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिए गए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दिस वन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3। सपोज ऐसी चीजें दी गई हैं, ठीक है, या इस फॉर्म में दिए गए हैं। तो इन सब के लिए देखिएगा सिंपल से ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई? ठीक है, अगर ये इस तरह के दिए गए हैं तो a की प्लेस पे क्या है, 2 है। अरे भैया इससे आप कंपेयर कर लो ना, इनसे कंपेयर कर लो, a b c निकल जाएंगे। a की प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 2, b की प्लेस पे 5, c की प्लेस पे 3। तो ये a b c की वैल्यू है। सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो a की प्लेस पे क्या है भाई, 1 हो गए, और b की प्लेस पे -3 हो गए। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे c तो है नहीं, c नहीं है तो c की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 0 पुट कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज अगर ये दे दिया तो मैं आपको बता दूं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये a की वैल्यू 0 की इक्वल हो गया, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्लियर है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था और यहां पे हमने लिखा भी है, एंड दैट मीन्स इट इज कॉल्ड बी व्हाट, कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई
तो इसका आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, हाँ देखिएगा क्या दिया है भाई, हाइडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। क्या है ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके क्या दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए हैं। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं, सो फॉर वी हैव सीन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिए गए हैं, बट समटाइम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट लुक लाइक दैट। ठीक है, देखिएगा कुछ ऐसी चीजें भी दी जाती हैं, कुछ इस तरीके से भी दिए जाते हैं, बट तब भी आपके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं ऊपर और अच्छे से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओ माय गॉड, एक मिनट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ, सपोज अगर आपका कुछ ऐसा दिया हो, x यहां लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तब भी ये क्या है भाई, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इनके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके क्या बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे। क्लियर है, हो सकता है ये कोई जरूरी नहीं कि x के ही फॉर्म में दिए हो सकता है w के फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए उसमें भी, ये आपका पावर 2 होना चाहिए। देखिएगा इसमें देखेंगे a की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे 1 है, b की प्लेस पे आप देखेंगे -3 है, और c की प्लेस पे आपका क्या है, 1 है। क्लियर है भाई, आगे देखेंगे यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है, 2 है, b की प्लेस पे -4 है, c की प्लेस पे क्या होगा, -5 होगा। सेम ऐसे ही a की प्लेस पे क्या है, 1 है, b की प्लेस पे -1 है, और c की प्लेस पे क्या है, -3 है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे ही आपके अलग अलग क्या होते हैं भाई, फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं। क्लियर है, और हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, चलिए, हाँ अरे एक मिनट दीजिएगा। इसमें क्या है भाई, इसके क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। किस किस तरीके से, पहला दिया देयर आर 3 वे टू फाइंड द सोल्यूशन। 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, उसको हम लोग फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आप 9th में भी स्टडी किए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा मेथड ये होता है, स्पेशली इसका नाम होता है भाई श्रीधराचार्य मेथड, और इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होते हैं। क्लियर है, अब मैं आपको बता दूं, शायद आपको नीचे का न दिख रहा हो, लेकिन नीचे लिखा है 2a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू, यानी 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू प्लस वाली होती है, और माइनस वाले क्या होते हैं, बीटा की वैल्यू होती है। क्लियर है, चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, एक बार ले लो भाई अच्छे से स्क्रीनशॉट। ठीक, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इनके डिस्क्रिमिनेट की बात कर लेते हैं भाई, इनके डिस्क्रिमिनेट की हम बात करेंगे, और इस डिस्क्रिमिनेट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेट का, b स्क्वायर -4ac होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई, ये श्रीधराचार्य के फॉर्मूले हैं, इनसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्लियर है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेट। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। क्लियर है, बिकॉज इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आंसर, इट कैन बी डिनोटेड बाई डी। इनको किससे डिनोट करते हैं भाई, डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, देखिएगा, व्हेन b स्क्वायर -4ac d इज पॉजिटिव, यू गेट 2 रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका d का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, तो इस कंडीशन में बता दूं 2 रियल नंबर आपको फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है,
अगर ये 0 के बराबर हो जाते हैं, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, तो वहां पे आपको 1 रियल वैल्यू सोल्यूशन दिखाई देते हैं। बोथ आंसर आर द सेम, यानी क्वाड्रेटिक तो होंगे लेकिन दोनों ही आंसर कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर सपोज डी की वैल्यू निगेटिव हो जाते हैं तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आपको दिखाई देते हैं। इट मींस दैट इमेजिनरी नंबर। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको चार्ट बना दिया है, यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, एक सिंपल चार्ट के फॉर्म में दिए गए हैं, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर ले। वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है, तो ये रियल और अनइक्वल होंगे रूट्स, और इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह क्या रख सकते हैं, पूरा का पूरा डी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं आप, ओनली डी रख सकते हैं। क्लियर है। यहां पे डी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, और इनको फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस डायरेक्टली होता है। अगर ये स्मॉलर देन 0 हो गए, ठीक है, तो नो रियल रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी यूं कह सकते हैं आप, या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन कह सकते हैं, और इनका कोई रूट्स नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस चैप्टर का कंप्लीट फुल कॉन्सेप्ट है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद की वीडियो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और इनके वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बताए जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किस तरीके से इसके फॉर्मूले को यूज करते हैं, थोड़ा ये भी देख लें आप, एक बार देख लेंगे, ज्यादा ही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिए गए भाई, जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड डू द कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, तो ए की प्लेस पे क्या है भाई, कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे हम लोग। क्लियर है। ए की प्लेस पे 5, बी की प्लेस पे 6 और सी की प्लेस पे 1। क्लियर है। फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा है ना आपने, ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वहां पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा 6, यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, माइनस 4ac और अपॉन 2a, कर लिया सॉल्व। तो यहाँ पे आपका 6 का 6 कॉपी हो गया, ये 36 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, लेस करेंगे 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस रख के सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। क्लियर है। एक बार देख लें भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक क्वेश्चन है, देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए उसी में आगे ही दिए गए हैं, इसको किस तरीके से चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई भाई, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अब अपने क्वेश्चन में ही लेके जाते हैं और पुट कर देते हैं। एक बार अल्फा की वैल्यू एक्स की प्लेस पे पुट करेंगे, देखिए 0 आ गया, मतलब परफेक्ट है। फिर दूसरा प्रोसेस देखिएगा, क्या रखेंगे, -1 को रख के चेक कर लेंगे, इसमें भी 0 आया, यानी दोनों रूट हम लोगों का सही है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू परफेक्ट है। ठीक है भाई, ये चेक करने का मेथड था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बढ़ते हैं आगे भाई। ठीक, अगला देखिएगा फैक्टर मेथड। देखिएगा फैक्टर मेथड से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। ठीक है, टू फैक्टराइज व्हाट, टू फैक्टर और फैक्टराइज a quadratic is to be find what to multiply to get the quadratic. It is called a factorizing because you find the factor. A factor is something you multiply by. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे गिवन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज क्या दिया हुआ है, 0 के इक्वल नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, अब इसको फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। आगे के टर्म्स क्या दिए हैं, 1, अब 1 का और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा, मतलब 4 आएगा। अब 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 का फैक्टर 1 × 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 × 2 हो सकता है, और तो कुछ होना नहीं है। लेकिन हाँ भाई, ऐसा फैक्टर लेके चलिएगा, यहाँ पे माइनस दिया है, इनको माइनस करने पे नंबर्स को 3 आ जाए। तो अगर हम लोग 4 में से क्या करते हैं, 1 को लेस कर देते हैं तो हम लोग को 3 मिल जाएगा भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या करेंगे हम लोग,
ध्यान दीजिएगा, ये जो दिए गए हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, यहाँ रखेंगे 4 माइनस 1 और यहाँ पे रखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? यही दोनों आपके वैल्यू आएंगे x के। देखिएगा फैक्टराइज हो गया है ना, कोई डाउट नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएंगे। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे इनको हम लोग एक्सपेंड किए तो ये आया, फैक्टर करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है ना? यही चीज आपको समझा रहा था मैं तभी से। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आए होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर क्या करते हैं, टू सॉल्व बाय फैक्टराइज, क्या होता है फैक्टराइजिंग। ध्यान दीजिएगा, सेट द इक्वेशन इक्वल टू 0। फिर दूसरा, फैक्टर द फैक्टर विल बी लीनियर इक्वेशन, सेट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, सॉल्व बोथ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका दिया हुआ है सपोज इस तरह से, तो x को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। ये क्या हो गया, सेट द इक्वेशन टू 0। ठीक है, और ये क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी दो रूट आएंगे इनके, एक तो 0 हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर हालांकि एग्जाम से इस समय निकल चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसको देख लेंगे क्योंकि कई बार हम लोगों को जरूरी पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। तो मैं आपको बता देता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, कुछ नॉर्मल सी चीजें मैं बता रहा हूं, पूरा डीप नहीं बताऊंगा इसको क्योंकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, पुरानी बुक में दिए गए हैं, न्यू पैटर्न की बुक में। इस समय अगर न्यू एडिशन लेंगे तो आपको उस बुक में नहीं मिलने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है भाई, इज वेयर वी टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 एंड टर्न इन दिस फॉर्म। क्लियर है भाई? तो इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे ये। क्लियर है? वी कैन यूज दैट आइडिया टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड इट इक्वल टू 0। क्लियर है? बट अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव अ कोएफिशिएंट्स ऑफ a इन फ्रंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये a है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके दिए गए हैं। क्लियर है? बट दैट इज इजी टू डील विथ, जस्ट डिवाइड द होल इक्वेशन बाई a। पहले क्या करते हैं हम लोग, सभी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या दिखाई देगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब a से आप सबको डिवाइड कर देंगे कुछ यूं आएंगे। आगे देखिएगा, ठीक है, कुछ यूं दिखाई देंगे आपको। मैं स्टेप दिखा देता हूं, पूरा स्टेप मैं आपको दिखा देता हूं भाई। 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे a से। किससे डिवाइड करेंगे भाई, a से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहली बात, इक्वेशन ये दिए गए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दिखाई देंगे। फिर क्या करेंगे भाई, ये भाई a यहां पे भी आएंगे, c बाई a होगा ना, ठीक है। तो यहां पे आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2, यहां पे क्या होंगे, x इंटू b बाई 2a हो जाएंगे। क्लियर है? प्लस यहां पे क्या करेंगे हम लोग, b बाई 2a का स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए जिस नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और जिस नंबर का हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर, मीन्स क्या, ऐड करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस नंबर में कोई भी दर्द नहीं होते हैं। ठीक है भाई? अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस c बाई a, c बाई a हो जाएंगे। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां से इतना दूर का फॉर्मूला बन जाएगा भाई। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला।
यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पूरा सॉल्व करने पे दिखाई क्या देगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दिखाई देगा। क्लियर है भाई? तो ये आपको ये चीजें दिखाई देंगी। क्लियर है? पूरा कंप्लीट ये चीजें आपको दिखाई देंगी। तो एक बार प्लीज इसको देख लीजिए, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में फिलहाल ये चीजें नहीं आने वाले हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, बट आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में यूज होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक लिया गया है भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी चीजें दी गई हैं, ये इक्वेशन दिए गए हैं। यहाँ पे तो a है ही नहीं, a ऑलरेडी 1 है, तो हमको 1 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर हम लोग को दिखाई देंगे। ठीक है भाई? अब यहाँ क्या किया गया है, c को मूव किया गया, मीन्स क्या, -1 को मूव कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या इसमें हम लोग जोड़ दें और क्या घटा दें, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, यानी 4 प्लस कर देते हैं और इस साइड में भी प्लस कर लेते हैं। क्लियर है? इनको सॉल्व करेंगे 3 आएंगे, इनका होल स्क्वायर हो गया। इसको ट्रांसफर इस साइड में स्क्वायर को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी √3 का वैल्यू क्या होता है भाई, 1/732 होते हैं, 1.732 होते हैं। क्लियर है? अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये इसके सॉल्यूशंस होगा। क्लियर? तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई। चलिए, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर थोड़ा भी कहीं अगर इसमें एक जगह 2 जगह अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, उसको जरूर इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा मुझसे कोई गलती ना हो, भाई इंसान ही है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू।